हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड यू गाइज आर हेल्दी। जब आप हेल्दी रहेंगे तभी आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जो कि बेसिकली फंडामेंटल के ऊपर है। हम लोगों ने जो अपना क्यूरिकुलम सेट किया था पेपर कोड 200 टू 301 के ऊपर, उसमें सबसे पहला टॉपिक था हमारा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नेटवर्क फंडामेंटल। फिर इसके अंदर हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग एंड उसके टाइप्स के बारे में, देन टोपोलॉजी के बारे में और ओएसआई मॉडल के बारे में। तो नेटवर्किंग को समझने के लिए हम लोग ओपन करते हैं एमएस पेंट और अपना सबसे पहला टॉपिक है नेटवर्क। इसको समझते हैं। नेटवर्क या नेटवर्किंग कहना चाहिए बेसिकली। तो नेटवर्किंग जो है ये बेसिकली नेटवर्क वर्ड से बना हुआ है। तो यदि हम इसको कंप्यूटर फील्ड या आईटी फील्ड से इसको रिलेट ना करें और सीधा सा समझें कि नेटवर्क होता क्या है। तो नेटवर्क में बेसिकली क्या होता है कि जब भी दो या दो से ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या कोई पर्सन आपस में जब भी कनेक्ट होते हैं तो एक नेटवर्क फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे दूसरा पर्सन है और यहाँ पे एक तीसरा पर्सन है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। जस्ट ये यदि मैं बात करूं कि ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है और ये पर्सन सी है। तो एक जब तीन आदमी आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है। और आपने आज के टाइम पे तो सुना भी होगा, काफी सारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज भी चल रही हैं। तो सिंपल सा यदि मैं बताना चाह रहा था कि नेटवर्क है क्या, जब भी दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पर्सन्स आपस में मिलते हैं तो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। अब इस नेटवर्क को यदि हम समझें कंप्यूटर के फील्ड में कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो समझते हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो जब भी आपको इसको, जैसा कि अभी मैंने एक जस्ट डायग्राम यहाँ पे रेडी किया था, सेम डायग्राम मैं एक रेडी करता हूँ और जो जिनको मैंने पर्सन बोला था इनको मैं एक कंप्यूटर बोलता हूँ। कि जब भी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपस में ऐड होती हैं तो वो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। इस टाइप का एक डायग्राम हम लोगों ने रेडी किया। इस डायग्राम के हेल्प से हम समझेंगे। ये एक नेटवर्क आपका रेडी हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्टेबल किए हुए हैं वायर्ड मीडियम के थ्रू। एक वायर के थ्रू सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं और जाहिर सी बात है, जब आपस में कनेक्टेड हैं तो वो अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। मीन्स सीधा सा हम समझे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। जब भी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपस में कनेक्शन स्टेबल करती हैं और कम्युनिकेशन करती हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब कंप्यूटर नेटवर्क आपका बनता है तो जाहिर सी बात है कि जहां आप दो कंप्यूटर्स का नेटवर्क स्टेबल कर रहे होंगे वो आपका नेटवर्क छोटा होगा। 5 कंप्यूटर का कर रहे होंगे, 10 कंप्यूटर का, 20 कंप्यूटर्स का। मीन्स आपके जब नेटवर्क स्टेबल होते हैं आपस में, एक नेटवर्किंग स्टेबल होती है आपस में, तो डायग्राम्स के हिसाब से, एरिया के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है कि ये नेटवर्क छोटा है तो उसको क्या बोलेंगे, ये नेटवर्क बड़ा है तो क्या बोलेंगे। तो समझते हैं कि नेटवर्क के टाइप्स क्या हैं। इसका दूसरा जो सब टॉपिक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के सबसे पहले टाइप के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है, हालांकि मेनली आप जब भी कहीं सर्च करेंगे या देखेंगे तो तीन टाइप के नेटवर्क के बारे में ही डिस्कशन होता है, लाइन, मैन और वैन। बट एक और नेटवर्क का टाइप आजकल रेडी हो गया है, पैन जिसको बोलते हैं, PERSONAL, पर्सनल एरिया नेटवर्क।
ये नेटवर्क कहाँ पे डेवलप होता है? जब भी आप अपने घर में एक छोटा-सा मॉडेम लगाते हैं या एक छोटा-सा वाई-फाई राउटर लगाते हैं और अपने 1-2 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके एक छोटी-सी नेटवर्किंग आप फॉर्म करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकंड नंबर पे हम आते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है? लैन के बारे में हम स्टार्टिंग से ढेर सारी बातें करते आ रहे हैं और शुरू से जब से हमने अपना पहला लेक्चर स्टार्ट किया था तब से हम बात कर रहे हैं कि लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है। जब दो या दो से ज़्यादा, एक और एमएस पेंट ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज यहाँ पे मेरा एक छोटा सा ऑफिस है, ये मेरा एक छोटा सा ऑफिस हो गया और यहाँ पे मेरे कुछ कंप्यूटर्स ऐसे कुछ ग्राउंड फ्लोर में, कुछ फर्स्ट फ्लोर में, कुछ साइड की बिल्डिंग्स में रखे हुए हैं और ये आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं थ्रू वायर्ड या वायरलेस मीडियम के थ्रू। बीच में कुछ और इक्विपमेंट्स लगेंगे, यहाँ पे स्विच लगेगा, राउटर लगेगा, जिस चीज़ की भी लाइन में रिक्वायरमेंट है, वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स लगाएंगे, कंट्रोलर्स लगाएंगे, वो एक अलग मैटर होगा। बट जस्ट इसको समझने के लिए एक हमारा छोटा सा ऑफिस होगा, वहाँ पे हमारे कुछ कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में सारे कंप्यूटर्स किसी भी मीडियम के थ्रू, वायर या वायरलेस मीडियम के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इस तरह का जो एक नेटवर्क डेवलप हो रहा है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड लाइन, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे ये वर्ड इसमें लगा हुआ है, एक लोकल एरिया में एक छोटा सा नेटवर्क जो हम डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है मैन। इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन जस्ट लाइन के एक जो बड़ा सा फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं मैन। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक ऑफिस के अंदर हमने एक ये जो छोटा सा नेटवर्क डेवलप किया है, ये एक मेरा ऑफिस हो गया और एक छोटा सा नेटवर्क डेवलप हुआ। इसी तरह एक मेरा और दूसरे सेम सिटी में दूसरी बिल्डिंग में एक दूसरा मेरा ऑफिस है, जहाँ पे वापस से मैंने अपने जस्ट एक बिजनेस का एक्सपांशन किया और मुझे एक और रिक्वायरमेंट आ गई कि मेरे 2 ऑफिस खुलने चाहिए। जब भी सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो एक छोटे लेवल से भी हम स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे हमारा बिजनेस की डिमांड बढ़ती जाती है, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जाती है, तो हमारा मार्केट बढ़ता जाता है और एक ऐसा सिचुएशन आती है कि एक ही सिटी में हमें कई छोटे छोटे ऑफिस या उसकी ब्रांच डालनी पड़ती है। तो जस्ट एक एग्जांपल कि मेरा बिजनेस एक्सपैंड हुआ और एक सेम सिटी के अंदर एक दूसरी बिल्डिंग में हमें एक छोटा सा ऑफिस वापस से सेटअप करने का रिक्वायरमेंट आ गया। हमने यहाँ पे एक ऑफिस छोटा सा सेटअप कर लिया, ठीक है, और ये दोनों ऑफिस आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये दोनों ऑफिस के जो यूजर हैं आपस में इंटरकनेक्टेड, आपस में बात कर सकते हैं, आपस में उनका कम्युनिकेशन है, अपनी डेटा शेयरिंग वगैरह आपस में कर सकते हैं। तो जब इस तरह के दो छोटे छोटे लैन आपस में मर्ज होते हैं या दो छोटे लाइन आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो एक बड़ा नेटवर्क फॉर्म होता है, एक बड़ा नेटवर्क डिजाइन होता है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद हमारा अगला नेटवर्क का टाइप आता है जिसको बोलते हैं वैन। अब वैन का जो फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जैसा कि इसका नाम है कि एक वाइड एरिया को ये कवर करता है, ठीक है, पेंट के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा ऑफिस रेडी किया था, एक मेरा लाइन रेडी हुआ। जब दो लाइन आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक दूसरा नेटवर्क बनता है जिसको हम बोलते हैं मैन। इसी तरह का मेरा एक बिजनेस थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ी सी और मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड आई और मैं अब इस सिटी में ना करके किसी दूसरे सिटी में अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहा हूँ
सपोज मेरा एक नेटवर्क एमपी में है और दूसरा नेटवर्क मेरा एक ऑफिस एमपी में है और दूसरा ऑफिस मेरा यूपी या किसी दूसरे स्टेट में है, और वहाँ पे मैं अपने एक छोटा सा ऑफिस खोलना चाह रहा हूँ अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए। तो जब हमारा नेटवर्क इस लेवल में डेवलप होता है, हमारा ऑफिस या बिजनेस इस लेवल में एक्सपैंड होता है कि हमें एक सिटी से बाहर, सपोज ये मेरा ऑफिस ए था, अब मैं यहाँ पे एक नए सिटी में अपना ऑफिस डेवलप कर रहा हूँ, जिसको ऑफिस बी बोल दूँ जस्ट एक एग्जांपल के लिए। और यहाँ भी सेम वैसे ही होगा, हमारे यूजर्स होंगे जो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा जो प्रोडक्ट को बना रहा होगा, कुछ मार्केटिंग, फाइनेंस, आईटी, इस टाइप के सारे डिपार्टमेंट्स होंगे जैसे कॉमनली किसी बिजनेस में होते हैं। और ये सारे यूजर इस ऑफिस में आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये मेरा एक नया ऑफिस हमने यहाँ पे डेवलप किया, न्यू ऑफिस हमने यहाँ पे डेवलप किया। अब होगा क्या कि जब हमारे सेम सिटी के अंदर दो छोटे छोटे ऑफिस हमने डेवलप किए थे, दोनों ऑफिस आपस में कम्युनिकेट हो रहे थे। यहाँ का डेटा मुझे यहाँ पे कम्युनिकेट हो रहा था, यहाँ का डेटा मुझे यहाँ पे कम्युनिकेट हो जा रहा था। अब हमने क्या किया कि एक दूसरे सिटी में, एक दूसरे स्टेट में हमने अपने एक ऑफिस को डेवलप कर लिया। स्टेट इन द सेंस कि या तो सेम, यहाँ तो कंट्री या फिर आउट ऑफ कंट्री भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस पे हमने एक अपना जस्ट एक ऑफिस ओपन किया, और इनको जब आपस में इंटरकनेक्ट करने की बात आती है तो फिर यहाँ पे कुछ और डिवाइसेस बीच में आती हैं जिनको हम बोलते हैं राउटर, स्विच, फायरवॉल। किसी टाइप के डिवाइसेस का यूज हो सकता है, L3 स्विचेस का यूज हो सकता है, राउटर्स का यूज हो सकता है। फिर हमको सिक्योरिटी इनहेंस करना है तो हम फायरवॉल वगैरह भी इंस्टॉल करेंगे। मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस में कोई कम्युनिकेशन कराना होता है तो राउटर टाइप की डिवाइसेस आती हैं, और यहाँ पे ISPs वगैरह की हमें हेल्प लेनी पड़ती है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। उनसे हम बोलते हैं कि भैया मेरा एक ऑफिस इस सिटी में है और एक ऑफिस है मेरा जो दूसरे स्टेट के इस सिटी में है, दोनों को मैं आपस में इंटरकनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप इसको कम्युनिकेट करा दीजिए एक इंटरनेट लिंक के थ्रू या फिर MPLS लिंक के थ्रू। और अभी लेटेस्ट में तो SD-WAN टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके ऊपर काम चल रहा है ऑलरेडी। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ऑलरेडी SD-WAN टेक्नोलॉजी हम लोग भी अडॉप्ट कर चुके हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं। बट वहाँ भी आपको ISPs की जरूरत पड़ेगी। तो एक ऐसा ऑफिस आपने डेवलप किया जो थोड़ा सा दूर एरिया पे है, और उनका कम्युनिकेशन कराने के लिए बीच में आपको राउटर और ISP इस टाइप के सर्विस प्रोवाइडर्स की आपकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये जो नेटवर्क अभी ये पूरा एक नेटवर्क फॉर्म हो गया, ये हो गया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जब भी आपका इस तरह का नेटवर्क फॉर्म होता है, तीनों टाइप के ऊपर हमने नेटवर्किंग की जो टाइप उनकी हमने बात कर ली। जब ये नेटवर्क आपका फॉर्म हो रहा है, जब ये नेटवर्क आपका डिजाइन हो रहा है, तो सीधी सी बात है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। सपोज यहाँ पे कंप्यूटर ए है और यहाँ पे कंप्यूटर बी है। मैंने कहा कि एक कंप्यूटर ए को कोई डेटा ट्रांसमिट करना है कंप्यूटर बी को, बट ये फिजिकली इंटरकनेक्टेड नहीं है आपस में किसी मीडियम के थ्रू, वायर या वायरलेस मीडियम के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे अभी हमें डेटा ट्रांसमिशन के कुछ फॉर्म्स यूज करने पड़ेंगे। क्या, जैसा कि हम कह सकते हैं कि डेटा मेरा कंप्यूटर ए से बी में जाना है, तो या तो उस डेटा को मैं पूरे अपनी हार्ड डिस्क लेके जाऊं और वहां पे कंप्यूटर बी के पास जाके प्लग करके अपने डेटा को शिफ्ट कर दूं, या पेन ड्राइव्स का यूज करूं। इस टाइप का मतलब किसी भी हमें रिमूवेबल डिवाइस का यूज करना पड़ेगा और डेटा को ट्रांसमिट करना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि मेरे कंप्यूटर ए का डेटा कंप्यूटर बी तक पहुंचे और हमारा आपस में कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं है थ्रू नेटवर्क, वायर या वायरलेस मीडियम के थ्रू, तो हमारे पास सिंगल ऑप्शन बचता है कि रिमूवेबल डिवाइसेस का हम यूज करें और अपने डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसमिट करें। इसको करने में
थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। पहले तो हमें एक अलग से डिवाइस का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, फिर जो डेटा हमारा कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी की तरफ ट्रांसमिट होके जाएगा किसी दूसरे डिवाइस के थ्रू, उसको पहुंचने में यहाँ हमने कॉपी किया, फिर यहाँ ले गए, फिर प्लग किए, फिर इधर पे पेस्ट किए, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। इसको समझ लेंगे हम लोग कि ऐसे एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेनली बता रहा था कि जब विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क हम आपस में दो कंप्यूटर्स का कम्युनिकेशन कराना चाह रहे हैं, कोई डेटा ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं, तो हमें इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कोई डेटा हमने कॉपी किया, फिर दूसरे कंप्यूटर बी के पास गए, वहाँ पे अपने रिमूवेबल डिवाइस को प्लग किया और डेटा को कॉपी किया। किसी भी टाइप का कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिसोर्स को हम यहाँ कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी की तरफ डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो स्पीड के साथ नहीं हो पाएगा। कोई डेटा हम यहाँ से कॉपी करके लेके जाएंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे। रिलायबिलिटी हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। डेटा सपोज हम यहाँ से पेन ड्राइव पे लेके चले और रास्ते में पेन ड्राइव हमारी कहीं मिस हो गई और कंप्यूटर बी तक हमारा डेटा वो पहुंचा नहीं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। तो इस टाइप से ये छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। किसी भी टाइप का यहाँ पे हमें रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी नहीं मिलती है। तो जब कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म होता है तो इसके एडवांटेज जो है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क आने से हमें बेनिफिट्स क्या हुआ, हमें एडवांटेजेस क्या मिले। तो सॉरी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहला जो एडवांटेज हमें मिला वो है रिसोर्स शेयरिंग का। यदि हम कंप्यूटर नेटवर्क में हैं तो हम आसानी से अपने रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर सकते हैं। इसीलिए पहले मैंने दो सिंगल सिंगल कंप्यूटर्स लिए और आपके सामने एक्सप्लेन किया कि दो कंप्यूटर आपस में जब कनेक्टेड नहीं रहते थ्रू नेटवर्क तो उनको आपस में कम्युनिकेशन करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हम आसानी से अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। दो कंप्यूटर्स हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, जो भी है, जब कंप्यूटर्स हमारे आपस में सॉरी, ये डिटेल मुझे यहाँ पे लिखनी थी तो मैं आसानी से फिर, ठीक है। अब हम वापस से एक पेंट ओपन कर दो, यहाँ पे समझते हैं। ये हमारे कंप्यूटर्स हो गए, आपस में ये इंटरकनेक्टेड हैं किसी एक मीडियम को यूज करके, ठीक है। तो होगा क्या कि कंप्यूटर ए, इनका हम नाम भी दे देते हैं। ये है मेरा कंप्यूटर ए, ये है कंप्यूटर बी, ये है कंप्यूटर सी और ये है कंप्यूटर डी, ठीक है। तो इस तरह के एक छोटा सा नेटवर्क हमारा फॉर्म हुआ। अब कंप्यूटर ए को सपोज कंप्यूटर डी के पास कोई डेटा भेजना है, वो प्रॉपरली एक मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है, सीधा यहाँ से एक डेटा शेयर करेगा और कंप्यूटर डी को वो रिसीव हो जाएगा। यहाँ से मीन्स जस्ट अपने डी ड्राइव में उसने एक सिंपली सा फोल्डर क्रिएट किया, उसको शेयर किया, उसके शेयरिंग और सिक्योरिटी दोनों में उसने उसको परमिशंस दी और एवरीवन को फुल परमिशन दे दिया। अब वो इस पर्टिकुलर कंप्यूटर की आईपी एड्रेस के थ्रू जो भी यहाँ पे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड है उस फोल्डर को प्रॉपर एक्सेस कर सकते हैं और उसका डेटा कुछ वहां से पुल कर सकते हैं और वहाँ उसके अंदर पुल इन द सेंस की उसको कॉपी कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ पेस्ट भी कर सकते हैं। यदि कंप्यूटर ए को कंप्यूटर डी कोई इन्फॉर्मेशन देना भी चाह रहा है तो वो आसानी से उस फोल्डर के अंदर रख के दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये हमें ऑप्शन मिलता है कि ये एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्पीड आपकी काफी फास्ट हो गई। यहाँ से पेन ड्राइव से कॉपी करके डेटा आपको यहाँ लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपने सीधा यहाँ से डेटा को शेयर किया और कंप्यूटर डी उसको एक्सेस करके उसको कॉपी कर रहा है और उसी सेम फोल्डर के ऊपर दिए कुछ डेटा पुट कर देता है तो कंप्यूटर ए को वो डेटा इजिली यहाँ पे रिसीव हो जा रहा है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्पीड भी बढ़ गई। दूसरी चीज, यदि आप नेटवर्क में हैं तो एक बैकअप प्रोसेस भी आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। सपोज एक यहाँ पे हमने एक डेटा बैकअप के लिए एक सर्वर लगा दिया
यहाँ पे एक हमने सर्वर लगा दिया। ये यूजर्स तो एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट कर ही रहे हैं और डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बट ये चाह रहे हैं कि हमारा जो डे टू डे एक्टिविटी हो रही है, जो डे टू डे रूटीन में हमारे काम हो रहे हैं, उस डेटा को मैं अपने लोकल पीसी के अलावा एक ऐसी जगह में स्टोर करके रखें ताकि कभी कल मेरा हार्ड डिस्क क्रैश होगा या कुछ होगा तो डेटा बैकअप मुझे आसानी से मिल सके। तो सेम प्रोसेस है। एक छोटे से लाइन एरिया की हम बात करें कि एक सर्वर पे यहाँ पे हमने डिपार्टमेंटल्स फोल्डर बनाए और उनको अकॉर्डिंग टू यूजर्स, किस यूजर को कितना राइट्स देना है उस फोल्डर के ऊपर हम लोगों ने राइट्स दे दिए। सपोज हमारे यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट है, 5 हमने फोल्डर बनाए सेम डिपार्टमेंट के यूजर को सेम डिपार्टमेंट के फोल्डर के ऊपर। सपोज आईटी का यूजर खाली आईटी का फोल्डर एक्सेस कर रहा है, एडमिन के यूजर खाली एडमिन का फोल्डर एक्सेस कर रहा है और अपने डे टू डे रूटीन में वो लोग काम कर रहे हैं और अपने डेटा को वापस सर्वर में पुट कर दे रहे हैं। तो एक डेटा का बैकअप यहाँ पर रेडी हो जा रहा है सर्वर के ऊपर और उनके पास एक लोकल हार्ड डिस्क में भी डेटा स्टोर होके रह जा रहा है। फिर यहाँ पे सबसे एक आगे का फीचर मुझे और मिलता है, रिसोर्स शेयरिंग हो गया। दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर हमने बात किया कम्युनिकेशन स्पीड हमारी बढ़ गई, ठीक है। तीसरा इसके फीचर के बारे में हमने बात किया कि हमें बैकअप के लिए भी ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट फीचर है स्केलेबिलिटी भी मुझे मिल रही है। नेक्स्ट फीचर जो है यहाँ पे मुझे रिलायबिलिटी भी मिल रही है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, यदि हम यहाँ पे चाहें कि एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर या उसका हार्डवेयर को भी हम लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर जो हमें मिलता है सिक्योरिटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इन सभी के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। बैकअप तक हम बात कर चुके हैं। स्केलेबिलिटी की यदि हम बात करें तो सपोज यहाँ पे 4 यूजर बैठे हुए थे। एक ये हमारा यूजर है जो आईटी डिपार्टमेंट का यूजर है। यहाँ पे इसको मैं सपोज बात कर लेता हूँ कि आईटी डिपार्टमेंट के यूजर हैं और हमारे आईटी डिपार्टमेंट में एक वापस से नेटवर्क इंजीनियर की रिक्वायरमेंट आ गई और एक नए यूजर का रिक्रूटमेंट हुआ और वो ऑफिस में ज्वाइन किए। उनके लिए भी एक डेस्कटॉप का सेटअप करना है। तो यदि आपका नेटवर्क यदि आप नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो आपके पास स्केलेबिलिटी है, सीधी सी बात है। आपने यहाँ पे एक छोटा सा कंप्यूटर और सेटअप किया और एक आपने वायर डाली और यहाँ से उसको कनेक्शन दे दिया और ये आपके यूजर यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। तो हमें स्केलेबिलिटी भी मिल रही है। जब भी हम नेटवर्क में चाहें तो यूजर्स को बढ़ाना चाहें तो यूजर्स को हम बढ़ा सकते हैं। या रिक्वायरमेंट है कि कुछ डेस्कटॉप्स ऐसे लगे हुए हैं जिनका अभी यूज केस नहीं है, कुछ यूजर दूसरे डिपार्टमेंट से रिजाइन करके जा चुके हैं, तो उनका आप फीडबैक फॉर्म फिल कराइए और सिस्टम को सरेंडर करके आप आईटी डिपार्टमेंट में उसको रखिए जब तक कि कोई नया यूजर नहीं आ जाता जिसको आपको इशू करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलायबिलिटी, डेटा ट्रांसफर होने की प्रॉपर रिलायबिलिटी। जब आप यहाँ से डेटा ए कंप्यूटर से बी या सी या डी कहीं भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो डेटा रिलायबिलिटी के साथ आप मतलब आप श्योर हैं कि आप डेटा आपने यहाँ से शेयर किया, डी यूजर ने उसको उस डेटा को एक्सेस किया और वो यूज कर रहा है, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे रिलायबिलिटी भी मिल रही है। देन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर शेयरिंग, अभी आज के टाइम में काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स आ चुके हैं। जैसे यदि हम VMware की बात करें, एक VMware आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर वर्चुअल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लेते हैं और अपने सॉफ्टवेयर जो आपका फिजिकल हार्डवेयर है उसी हार्डवेयर में से कुछ लॉजिकली आप हार्डवेयर एक क्रिएट करते हैं, कुछ रैम ले लेते हैं, कुछ स्टोरेज ले लेते हैं, उससे कुछ प्रोसेसर ले लेते हैं और एक नया लॉजिकल पीसी क्रिएट करते हैं। एक लॉजिकल पीसी रेडी करके आप उसमें आसानी से अपना काम करते हैं। तो नेटवर्क में रहने का एक ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शेयरिंग भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी, आप यदि मैन्युअली किसी यूएसबी के थ्रू डेटा यहाँ से लेके आप यहाँ आ रहे थे, बीच में जैसे हमने एग्जांपल लिया कि आपकी पेन ड्राइव मिस हो गई या मिस हैंडल हो गई तो आपका डेटा लॉस हो गया, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप डेटा का बैकअप भी कर रहे हैं, थ्रू नेटवर्क आपका डेटा शेयर हो रहा है, तो विद इन सेकंड आपका डेटा रिचुअल हो जाएगा कंसर्न यूजर के पास, ठीक है। तो एक डेटा की प्रॉपर सिक्योरिटी मिल रही है और बाकी नेटवर्क के ऊपर तो सिक्योरिटी फीचर आपको इनहेंस करने हैं तो फिर वो अलग बात हुई, आप फायरवॉल्स लगा रहे हैं और बाकी गेटवे लगा रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं, सेट ऑफ रूल्स रेडी कर रहे हैं, वो ठीक है। बट जस्ट एक सिंपल नेटवर्किंग की लैंग्वेज में बात करना चाह रहे थे कि सिक्योरिटी क्या है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, यहाँ पे हम लोगों ने समझा
कि मेरा नेटवर्किंग क्या होता है। नेटवर्किंग जब हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग फॉर्म होती है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनते हैं, क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन और करना चाहूँगा। जब आप कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे डिजाइन करते हैं या कंप्यूटर नेटवर्क आपका फॉर्म होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो डिवाइसेस आपकी काम करती हैं उन डिवाइसेस को एक्चुअली बोलते क्या है। जैसे मैंने अब यहाँ पे एक नेटवर्क डिजाइन किया था कि कंप्यूटर ए है, एक कंप्यूटर बी है, बीच में सपोज एक वैन नेटवर्क है, तो हमने यहाँ से एक राउटर लगाया, आईएसपी का राउटर है, और ये हमारे दो कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, दो टर्मिनोलॉजी होती है, आपने सुना भी होगा, DTE एंड DCE। DTE का फुल फॉर्म होता है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, और DCE का फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो जब आपका नेटवर्क फॉर्म होता है तो आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो काम करते हैं डिवाइसेस उनको बोलते क्या है। तो सीधा सा, ये कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है, इसको तुरंत से समझ लेते हैं। जो एंड टू एंड डिवाइसेस होती हैं, सपोज कंप्यूटर ए हो गया, कंप्यूटर बी हो गया, ऐसी दो डिवाइसेस जो आपस में डेटा की शेयरिंग कर रही हैं, डेटा का कम्युनिकेशन कर रही हैं, जो एंड टू एंड डिवाइसेस होती हैं, जो एक एंड से दूसरे एंड में डिवाइसेस का कम्युनिकेशन हो रहा है, इन डिवाइसेस को DTE बोलते हैं, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। और बीच में जो एक सेंट्रलाइज डिवाइस है जो आपका सारा कम्युनिकेशन कराने में हेल्प कर रही है, इस डिवाइस को बोलते हैं DCE, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि ये है मेरा DCE और ये हैं हमारे DTE। ये कहीं कहीं आपको टर्मिनोलॉजी सुनने में मिल जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि जस्ट ब्रीफ में इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका DTE और DCE। यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं थर्ड नंबर पे, DTE एंड DCE। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि हमारी नेटवर्किंग बनती है, कैसे काम करती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस हमको क्या मिलते हैं, उसमें जो कम्युनिकेशन कराने के लिए डिवाइसेस होती हैं, एंड डिवाइसेस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं। इसके आगे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से कि जब ये नेटवर्किंग आर्किटेक्ट हो रही है, आर्किटेक्चर पूरा एक डिजाइन होता है, तो मेनली जो ये डिजाइनिंग होती है, फोर्थ नंबर पे मैं बात करना चाहूँगा कि कंप्यूटर नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है ये कितने टाइप का होता है। टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हमने अभी देखा कि हमारा नेटवर्किंग क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं। जब नेटवर्किंग फॉर्म होता है तो उसके एडवांटेजेस हमको क्या मिलते हैं, उसमें कम्युनिकेशन करने वाली डिवाइसेस को क्या बोलते हैं। अब जब हमारा नेटवर्किंग फॉर्म होता है तो मेनली कितने टाइप का आर्किटेक्चर बनता है। जो पहला मेरा आर्किटेक्चर है उसको बोलते हैं क्लाइंट क्लाइंट टू सर्वर की। पहले हम लोग बात कर लेते हैं P2P की, P2P की, जिसको पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट या पीयर टू पीयर नेटवर्क भी कहा जाता है। दूसरा जो मेरा नेटवर्क का टाइप डिजाइन होता है, जो फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं क्लाइंट
टू सर्वर। जो पहला मेरा नेटवर्क का टाइप फॉर्म होता है यहाँ पे उसको P2P या पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं क्लाइंट टू सर्वर। इनको थोड़ा सा समझते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, काफ़ी छोटी चीज़ है, काफ़ी सारे लोग इनके बारे में अवेयर भी होंगे और जानते भी होंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, थोड़ा सा बीच में पॉज लिया था हम लोगों ने, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हम लोग बात कर रहे थे जो कंप्यूटर का नेटवर्क आर्किटेक्चर बनता है वो मेनली टू टाइप का होता है। पहला जो पॉइंट टू पॉइंट मीन्स जब दो कंप्यूटर डायरेक्टली आपस में बात करते हैं, कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है और आपस में डेटा शेयरिंग कर रहे हैं, तो इसको P2P या पॉइंट टू पॉइंट शेयरिंग बोलते हैं। अगला जो नेटवर्क का फॉर्म हमारा यहाँ पे डिजाइन होता है, वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में, जिसमें मेनली टू टाइप्स होते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में। जब दो कंप्यूटर डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पे एक